हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल वाड़ा, क्लास 9th का अपना मैथ का टॉपिक जो हमारा चल रहा है रिवीजन, उसी पे बात करेंगे। सर्कल्स, सर्कल्स, ज्योमेट्री है ना, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सबके क्वेश्चन हम रिवीजन में यहाँ पे चल रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो है हम अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन 10th से रिलेटेड आए थे हमारे पास डाउट में, तो उससे रिलेटेड मैंने टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, थ्योरम्स आपको पढ़ाई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और कल भी एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अगर वो 10th क्लास के बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ लेंथ, पी क्यू आपकी कॉर्ड ऑफ लेंथ है। तो देखो अब कैसा आप इस क्वेश्चन को करोगे। अब पी क्यू आपकी कॉर्ड ऑफ लेंथ है, जिसकी 8 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे बताया गया है। रेडियस 5 सेंटीमीटर है। टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, फाइंड द लेंथ TP। तो आप 10th क्लास में अगर हैं तो आपको ये चीज पता होगी कि देखो यहां से PT और PQ तो इक्वल हो गए, है ना। PT इक्वल्स टू PQ हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बोल सकता हूं क्या मैं। PT इक्वल्स टू PQ, PT इक्वल्स टू PQ, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम external point are equal, right। PT equals to PQ, इतना तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आएगा। PT equals to PQ, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो सर ये हमें निकालना भी हमें लेंथ ऑफ TP ही है। अब एक चीज आपको पता होगी कि जब भी ये दो ये एंगल इक्वल होते हुए थ्योरम से आपको पता ही है, ठीक है। ये आपने पढ़ाई है कि भाई ये कॉर्ड जो भी सेंटर से हम यहाँ पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन होता है जो दोनों कॉर्ड्स का, दोनों टेंजेंट्स का, वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। अब आपको बोर्ड में बताने की जरूरत नहीं है एग्जाम में कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री क्यों होता है सर, कैसे करते हैं 90 डिग्री प्रूफ, आपने क्या होगा, मैं तो आपको थोड़ा याद दिला दूं। अगर प्रूविंग की बात करें, यहाँ दो ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ दो ट्रायंगल इस तरह से ज्वाइन कर दोगे आप, तो एक ट्रायंगल आपका इस तरीके से रेडियस ज्वाइन करते, ये और कुछ ऐसा आप करते थे, और इसको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ये और ये एंगल इक्वल प्रूफ, ये और ये साइड्स इक्वल प्रूफ कर देते थे, या एंगल इक्वल प्रूफ कर देते थे, ठीक है। तो जब दोनों साइड इक्वल प्रूफ होंगी तो दैट मीन्स 9th क्लास में जो आप हमने पढ़ा है कि भाई सेंटर से अगर हम कॉर्ड पे कोई भी लाइन डालता है और वो बाइसेक्ट करता है तो दैट मीन्स वो परपेंडिकुलर है, या जिसका उल्टा कि सेंटर से अगर हम किसी कॉर्ड में, ठीक है, सेंटर से किसी कॉर्ड में अगर आप परपेंडिकुलर लाइन डाल रहे हो तो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को, इसका उल्टा ले लो। या फिर अगर आपने इसको कर ही दिया है तो हम इसको कैसे करते थे, कैसे कर सकते हैं, ये दोनों एंगल जब इक्वल है तो लीनियर पेयर बना रहे हैं तो 90-90 हो जाएंगे, है ना। तो ये आपको यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि 90, आप इसको मान के चलेंगे कि सर ये हमारा 90 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है। ये दो एंगल्स हमारे यहाँ पे इक्वल है। तो सर अगर 90 हो गया तो चार क्या ये 4 और ये 4 नहीं होगा, बिल्कुल सर होगा, और ये आपका 90 डिग्री होगा, ये हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब मेरे को लेंथ ऑफ टीपी निकालनी है, राइट। तो अगर आप देखें ओ आर में निकाल सकता हूं, यहां से ओ आर तो मैं इजिली निकाल सकता हूं मेरे ख्याल से। अगर ओ आर निकालना हो मेरे को इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा पी आर ओ, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, राइट। ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, सीधे 5 का स्क्वायर लिख दो पहले। ओ आर मेरे को निकालना है, और पी आर का स्क्वायर आपका हो गया लाइक 4 का स्क्वायर, तो 25 ओ आर का स्क्वायर इज 16, तो 25 माइनस 16 इक्वल्स टू ओ आर का स्क्वायर, तो हो गया 9 ओ आर का स्क्वायर, तो ओ आर हो गया आपका 3 सेंटीमीटर।
तो सर ये मैंने कितना निकाल दिया, ये मैंने 3 निकाल दिया। अब क्या कर सकते हैं, 3 सेंटीमीटर आ गया आपका। अब एक बात देखो, ये वाला एंगल 90 डिग्री बनाएगा, क्या होगा इस एंगल का नाम, OPT, है ना, OPT 90 डिग्री बनाएगा। क्यों, रीजन बिंग भाई सेंटर वही आप लिख दोगे, थ्योरम आप थ्योरम बाय 10.1, एंगल TPO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, रीजन आप लिख लेना, थ्योरम 10.1 में लिख देता हूँ। ठीक है, आपने पढ़ा होगा थ्योरम 10.1, रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आप जब लाइन डालते हो तो 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब आप एक बात देखें, एंगल RPO, RPO पे नजर मारो, कहां पे है, RPO पे नजर मारो, सब कहां पे है, ये है आपका R है ना, ये R है। तो आप अगर देखें RPO की मैं बात करूं तो RPO ये रहा सर, RPO, तो दूसरे पेन से कर देता हूं, RPO इतना एंगल, क्या RPO, अच्छा RPO एंगल, RPO जो एंगल है वो क्या PTR के इक्वल होगा। अब बोलिए PTR कौन सा है सर, PTR के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो सकता है, RPO PTR के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताएं, बताओ, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, रिवीजन कर रहे हैं आप लोग। तब अगर आप ऐसे इसको भी आप स्किप कर देते हैं, इनसे भी आप नहीं समझते, तो आप एक चीज देखो, क्योंकि आपको तो TP निकालना है, आप Y ले लो उसको, इससे इससे मैं और इजी कर सकता हूं, कैसे, देखो इसको मैं ले लेता हूं Y जो मुझे निकालना है, और जो ये बच गया, जो ये बच गया X, ठीक है, ये X, ठीक है। अब X कैसे लाऊंगा मैं, X X X कैसे निकालूंगा बताओ, X कैसे बनेगा बताओ। अगर आप ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो, मैं बात करूं, मेरे को X चाहिए, चलो ये थोड़ा यहां से साफ कर देते हैं, इतना तो आपको पता लग गया ना, तो साफ कर देते हैं इसको, ये मैंने Y ले लिया, ये मैंने X ले लिया, ये 90 डिग्री है। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल यहां से लूं, कौन सा ट्रायंगल बना ये, PRT, ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, देखो अब मैं यहां से, जो मैंने आपको बोला ट्रायंगल, उस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, पीछे हम रिलेट करते रहेंगे साथ साथ, इन ट्रायंगल PRT, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया आपका। तो अगर इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम यहां से लगाऊं, तो इट विल बी y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि इतना तो आपको पता है। अब मैं थोड़ा खराब हो जाता है फिर, ठीक है, आई बात सुनिए, मान रहे हो नहीं मान रहे हो इस बात को, तो सर y स्क्वायर मेरा आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 16, इसको मान लो आप एक इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे भाई x भी नहीं पता मेरे को, ना ही मेरे को y पता है, ना मेरे को ये पता है, तो कैसे आएगा। अब एक चीज देखो, क्योंकि सर आपने बताया ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है। नाउ इन ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल TPO यूजिंग पाइथागोरस, यहां भी मैं पाइथागोरस यूज करने वाला हूं, OT स्क्वायर इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर
और OP square. OT square is like x plus x, और ये कितना था आपका, यहाँ 3 था, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, PT आपका y का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया. ठीक है, तो अब ये हो गया सर x प्लस 3 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 25. अब यहाँ पे क्या मेरे को ओपन करना पड़ेगा, x y को सॉल्व करूंगा, x प्लस 3 को स्क्वायर, यही आपके दिमाग में आ रहा होगा, और लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन डाल के दो इक्वेशन से आंसर निकाल देंगे. बट एक चीज आप अगर यहाँ ध्यान दो, y स्क्वायर की वैल्यू में सीधा ही सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, यहाँ से मिलेंगे से बिल्कुल कर सकते हो आप. x प्लस 3 का होल स्क्वायर, y की जगह मैं लिखता हूँ y स्क्वायर की मैं पूरी x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 12, आप लिख दो फ्रॉम फर्स्ट. तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 जा 6x 2ab. ठीक है, x स्क्वायर प्लस 16, 16 और 25 आप कर लो एक साथ 41. तो क्या x स्क्वायर से x स्क्वायर कटनी क्या, तो 6x इधर ही रहने दो, 41 माइनस 9, तो ये आ गया 32, 32/6, तो 16. क्या आंसर आ गया, बताओ क्या आंसर आ गया, क्या यही पूछा था, नहीं, हमेशा x आंसर नहीं होता, आपसे y पूछा है, लेंथ ऑफ PT y पूछा है. अब सर इस x की वैल्यू आप बोलोगे मैं y स्क्वायर निकालना, यहाँ रख दो ना, 16/3 का स्क्वायर प्लस 16. देखो लिखने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ भी रख दोगे, बट मैं चाहूंगा मैं इसको यहाँ रखूं, इसको आप मान लो सेकंड इक्वेशन यहाँ, इसलिए क्योंकि x प्लस 3 का 16/3 का होल स्क्वायर है. आप यहाँ रखोगे तो भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, है ना, कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है यार वो तो जिसकी जैसी कैलकुलेशन हो आप वैसे कर सकते हो, कैसे भी आप इसको कर सकते हो. देखो 16/3 आ गया है ना. अब इसको कैसे आप करेंगे, मैं इस 16/3 को चलो यहीं पे कर देता हूं, उसमें फर्स्ट में y स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे 16/3 का होल स्क्वायर लिख देता हूं इसको, कोई दिक्कत नहीं है सर, मुझे स्क्वायर्स लर्न है, प्लस 16. तो y स्क्वायर 16 का स्क्वायर होता है सर 256, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 16, तो y स्क्वायर ये हो जाएगा सर 9, ये हो जाएगा 256, और ये आ जाएगा 16 9 जा 144, है ना, 9 6 जा 54. तो सर y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 और 4 10, 5 और 4 9 1 10, 2 और 1 3 4 अपॉन 9. तो अब तो मेरे ख्याल से आंसर कुछ बचा नहीं, यहाँ कर देता हूँ इसको बचा पार्ट. तो y आपका आ गया अंडर रूट प्लस माइनस 400 अपॉन 9. तो सर y यहाँ पे क्या आ गया आपका, माइनस में तो हम ले नहीं सकते क्योंकि डिस्टेंस माइनस में होती नहीं है, तो आप क्या लेंगे, 2 400 होता है 20 का, और ये हो गया 3, तो 20/3 सेंटीमीटर. क्या बढ़िया क्वेश्चन था ना, बड़ा शानदार क्वेश्चन था, 20/3 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन था. तो क्या इस क्वेश्चन में क्या, इसको फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. आपसे बोला गया PQ एक कॉर्ड है, ठीक है, और जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, सर्कल में ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. फाइंड द लेंथ ऑफ TP, आपको TP की लेंथ बतानी थी. तो मैंने सबसे पहले देखा PT और PQ बराबर है, जिसका यहाँ पे कोई भी काम मेरे को उतना भी नजर नहीं आया, हाँ बस दोनों इक्वल हैं तो हमने इसको इक्वल रहने दिया. ठीक है, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने PRO पे, 90 डिग्री हम प्रूव कर चुके थे. तो सर जब ये PRO पे हमने 90 डिग्री लगाया, तो दैट मीन्स PRO पे
90 डिग्री लगाने पे मेरे को यहां से क्या मिला, OR मिल गया, जो कि मेरा 3 आया। फिर हमने क्या किया, इसको PRT एंगल में लिया, PRT एंगल में मैंने क्या निकाला, यहां से एक इक्वेशन बनाई, वो इक्वेशन ये थी। फिर ये पूरा ट्रायंगल लिया, इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाई, यहां से इक्वेशन ये बनी। फिर इक्वेशन एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट की, वहां से x निकाला, x की वैल्यू यहां रखी और आंसर आपके सामने। बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये था आपका। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।